उरग लखन पग शिव मग दर्शी, निरखत नयन भविक जल बरखत, हरखत अमित भविक जन सरसी। मदन कदन जित परम धर्म हित, सुमिरत भगति भगति सब डरसी। सजल जलद तन मुकुट सपत फन, कमठ दलन जिन नमत बनरसी। कमठ दलन जिन नमत बनरसी। कल अपनी चर्चा में सिद्ध भगवान की स्तुति और पंच परमेष्ठी साधु परमेष्ठी की स्तुति चली थी। आज अपनी चर्चा में बहुत सुंदर चर्चा है सम्यक दृष्टि की स्तुति। आज बनारसी दास जी किसका गुणगान कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव का, कि सम्यक दृष्टि जीव की परिणति कैसी है और मैं उसे बंधन क्यों करता हूँ, इसका कारण भी उन्होंने बहुत सुंदर दिया। अक्सर शास्त्र सभा में ये छंद हमने विद्वानों के मुख से सुना होगा। मुझे ये छंद बहुत प्रिय भी है और याद भी था, तो मैं भी अक्सर गुनगुनाया करती थी। लेकिन जब समय सार नाटक का स्वाध्याय किया तब असली जो भाव था ना, वो तब समझ में आया कि वाकई में इसका अर्थ कितना गहरा है। पहले अपन छंद पढ़ते हैं। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिने सुर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान, करे करे जोरी बनारसी बंधन। बहुत सुंदर शब्द और बहुत सुंदर उनका भावार्थ। सबसे पहले अर्थ करती हूँ शब्दार्थ। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, घट माने जिनके हृदय में, और भेद विज्ञान माने आत्मा और शरीर से जिनके अंदर भेद विज्ञान जग्यो माने प्रकट हुआ है। शीतल चित्त, शीतल माने ठंडक या निर्मलता, और चित्त माने मन, जिनका मन अति शीतल है। कैसा? भयो जिमी चंदन, जिमी माने जिस प्रकार से चंदन में शीतलता होती है, ठीक वैसा ही जिनका मन शीतल हुआ है। केली करे शिव मार्ग में, केली माने विचरण करना, जो कहाँ पर विचरण करते हैं कि मात्र शिव मार्ग में, माने मोक्ष मार्ग में ही विचरण करते हैं, केली करते हैं, आनंदित होते हैं, या जिनका उपयोग सिर्फ वहीं रहता है। जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन, ऐसे जीव कौन होते हैं कि इस जगत में एकमात्र जिनेश्वर के लघु नंदन माने पुत्र अगर कोई है तो कौन है कि सम्यक दृष्टि जीव। सत्य स्वरूप सदा जिनके, जिनके हृदय में क्या है कि वस्तु का जो सत्य स्वरूप है वह प्रकट है। वस्तु का माने 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, देहादिक का, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह जिनके हृदय में हमेशा प्रकट है। प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन, ऐसी अवदात माने निर्मलता या ऐसी चमक, ऐसी शुद्धता उनकी परिणति में प्रकट हुई है, जिससे मिथ्यात्व निकंदन, मिथ्यात्व रूपी जो काली रात थी उसका विनाश हो गया या क्षय हो गया। शांत दशा तिनकी पहचान, शांत दशा माने जिनकी शीतल परिणति को पहचान कर, करे कर जोरी बनारसी बंधन। बनारसी दास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर जीव को मैं हाथ जोड़कर बारंबार नमन करता हूँ। ऐसा था शब्दार्थ। अब अपन भावार्थ पर चलते हैं। सबसे पहले तो भेद विज्ञान, अपन ने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, सबको मेरी ख्याल से इसका अर्थ भी पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा, भेद प्लस वी प्लस ज्ञान, माने भेद माने जो अलग अलग हैं उनका, वी माने विशेष रूप से, और ज्ञान माने ज्ञान करना या जानना। तो जो चीज पहले से अलग है उसको विशेष रूप से जान लेना या उसको अपने अनुसार उसको मान लेना कि ये चीज भिन्न भिन्न है, ऐसा उसको जान लेना, इसका नाम भेद विज्ञान। तो अब जानना किसमें है कि संसार के पदार्थों का भेद विज्ञान नहीं करना है,
भेद विज्ञान किससे करना है कि अपनी आत्मा प्लस संसार से समस्त पदार्थ, उनसे हमें भेद विज्ञान करना है। तो कहते हैं सबसे पहले तो यहीं आ जाओ, संसार के पदार्थ तो मुझे प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं, फिर भी मैं मानता हूँ ये मेरी बेवकूफी है कि मैं उन्हें अपना मानता हूँ, जबकि वो तो मुझे प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहे हैं। तो फिर पास में कौन है कि सबसे पहले नजदीक अपनी देह, और देह और आत्मा के बीच जो भिन्न पने का ज्ञान है उसी का नाम भेद विज्ञान। तो देह और आत्मा भिन्न है कि नहीं, कि आत्मा और देह भिन्न है तब भेद विज्ञान होगा। दो चीजें यदि पहले से ही मिली होती तो उनको हम अलग नहीं कर सकते थे। जब देह और आत्मा पहले से भिन्न हैं और उनको हमने भिन्न जाना, इसका नाम भेद विज्ञान। माने हमें भेद विज्ञान माने उनको अलग अलग नहीं करना है, अलग अलग तो वो पहले से हैं। आत्मा और शरीर पहले से ही अलग अलग हैं, हमें तो सिर्फ उनके भिन्नपने की जानकारी करना है और उसको अपने अंदर अप्लाई करना है कि उसमें से अपना माल छांट लो कि मेरा माल तो मेरी आत्मा है और शरीर मेरा नहीं है। बस इन दोनों को भिन्नपने से जानना, इसी का नाम भेद विज्ञान। जैसे बादाम की गिरी होती है, जो मंदिर में अपन बादाम चढ़ाते हैं, उस बादाम के अंदर गिरी है कि नहीं है, तो वो भिन्न है कि एक ही है, कि ऊपर से तो मुझे एक ही दिख रही है क्योंकि उसका इतना सख्त कवर होता है कि वो मुझे बादाम छिलके सहित ही दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो प्रति समय अलग ही है। और अगर हमें बादाम गिरी निकालनी है तो हमें क्या करना है कि ऊपर के छिक्कल को अलग करना है और गरी को निकाल लेना है। तो हमने अलग अलग किया कि अलग अलग थे, कि वो पहले से अलग अलग थे, हमने तो सिर्फ उनकी जानकारी करी। कभी भी कोई चीज अलग नहीं की जा सकती जब तक वो अलग अलग ना हो। तो इसी प्रकार देह और आत्मा अनादि से भिन्न हैं और अनंत काल तक भिन्न ही रहेंगे। बस मैं भ्रम से उनको अपना मानता हूँ, ये मेरी भूल है। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें उन दोनों को भिन्न भिन्न जानना है, बस इसी का नाम भेद विज्ञान। जब भिन्न जानेंगे तो जैसे कहते हैं ना, सुनार के पास गए और एक हीरा है और एक कांच है, तो सुनार ने मुझे बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हीरे को भी घर ले आएंगे और कांच को भी घर ले आएंगे और दोनों को अपनी तिजोरी में रख देंगे। कि नहीं, वहां तो हम बहुत अच्छे से अपनी अकल का प्रयोग करते हैं कि कांच तो वहीं फेंके आएंगे और हीरे को लाकर अपनी तिजोरी में रख देंगे। तो वैसे ही माँ जिनवाणी भी हमें ये बता रही है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो अपने काम की वस्तु है उसको अपना प्रयोजन साधो और बाकी को छोड़ दो। तो देह से भिन्न आत्मा को जानना, मानना, उसका श्रद्धान करना, इसी का नाम भेद विज्ञान। और सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं कि बस यही करते हैं। जो हम नहीं करते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव करते हैं कि आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जानते। क्या उनके शरीर पे आत्मा, उनके आत्मा पे शरीर होता है कि नहीं होता है? सम्यक दृष्टि जीव के पास शरीर है कि नहीं है? कि है। वो भी हमारी तरह ही खाना खाते हैं, वो भी हमारी तरह ही रहते हैं, वो भी हमारी तरह व्यापार धंधा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिनेश्वर के लघुनंदन और हम मिथ्या दृष्टि। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस शरीर से भिन्न अपने आत्मा में रमण करते हैं और हम अपनी आत्मा को छोड़कर शरीर में रमण करते हैं। बस ये हमारी दृष्टि का फेर है। जिस दिन हमारी दृष्टि इधर आ जाएगी, समझ लेना उसी दिन हमको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, कि ऐसे जीव जिनके हृदय में ऐसा भेद विज्ञान, स्वयं माने आत्मा और पर माने मेरे अलावा सब। अब ये नहीं कहना है कि मेरे देह, देहादिक परवस्तु या ये ऐसी कैटेगरी नहीं लगानी है। दो ही कैटेगरी है, मैं और मेरे अलावा बाकी सब। और सब क्या है? पर और मैं, मेरा। तो ऐसा भेद विज्ञान जिनके हृदय में जागृत हुआ है और शीतल चित्त भयोजिमी चंदन। जब भेद विज्ञान जागृत हुआ तो क्या हुआ कि उनके चित्त में ऐसी शीतलता आई कि राग की अग्नि, की विकार की अग्नि, की मोह की अग्नि, की पंचेंद्री के विषयों की अग्नि कोई काम नहीं आई। उनकी शीतलता को कोई भी नष्ट नहीं कर पाई। जैसे चंदन, बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। चंदन का वृक्ष हमने सबने देखा है और चंदन के वृक्ष पर सबसे ज्यादा नाग रहते हैं। काले नाग कहाँ रहते हैं? चंदन के वृक्ष पर।
और आज तक चंदन की सुगंधी को कोई नुकसान वो नहीं पहुंचा सके। पहुंचा सके? नहीं पहुंचा सके। ना उसकी सुगंधी को नष्ट कर सके, ना उसकी शीतलता के गुण को नष्ट कर सके। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में रहकर भी, पंचेंद्री के विषयों में रहकर भी मेरी आत्मा आज तक चंदन के समान शुद्ध है, निर्मल है। ना मेरे ज्ञान को कोई खतरा है, ना मेरे दर्शन को कोई खतरा है, ना मेरे गुणों को कोई खतरा है। तो जैसे चंदन के वृक्ष पर कितने भी नाग लिपटे रहे, फिर उसके बावजूद भी उसकी शीतलता या सुगंधी को नष्ट नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पंचेंद्री के विषयों में लिपटे हुए अज्ञानी जीव तो दिखते हैं और ज्ञानी जीव भी दिखते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जैसे चंदन के ऊपर वृक्ष, वो चंदन के ऊपर नाग, ऐसे ही ज्ञानी जीव पंचेंद्रियों में रमण करते हुए भी रमण करते नहीं है। उनकी दृष्टि हमेशा उनसे भिन्न रहती है, सिर्फ उसी तरह से दिखते हैं कि जैसे चंदन के ऊपर नाग दिख रहा है, बस। तो शीतल चित्त भयो जिमि चंदन का राग देश या विकारी भाव या कषाय की या पाप की कोई भी अग्नि उनको प्रभावित नहीं करती। केली करें शिव मार्ग में, ऐसे जीव क्या करते हैं कि निरंतर मोक्ष मार्ग में विचरण करते हैं। जब भी उनका कोई कार्य होगा तो किस रूप में होगा कि जहाँ से मेरा उपयोग मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो, हम वही काम करेंगे सुबह से शाम तक। ऐसा नहीं है कि वो हर काम संसार का छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं एक जगह, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का चिंतन बराबर क्या चलता है कि मैं इनसे भिन्न हूँ, ये परिणाम मेरा नहीं है, ये विकार मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ, बस इतना ही चिंतन चलता है। मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, ऐसा जो चिंतन चलता है सम्यक दृष्टि का। इसके अलावा अभी उसकी बाहरी कोई निर्मलता भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई है। तो उसकी दृष्टि में क्या चल रहा है कि वो काम चल रहा है जो मोक्ष मार्ग की ओर मुझे ले जाने वाला है। केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर। जग माही माने वो जगत के बीच में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वन में भ्रमण करने चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव हमारे बीच में ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिनेश्वर के लघुनंदन कहलाते हैं, उनके प्रिय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर जिनेंद्र देव चल चुके हैं, इसलिए उनके लघुनंदन है। लघुनंदन माने छोटा पुत्र, लघुनंदन माने छोटा पुत्र। अपन ने संसार में भी देखा होगा कि सबसे लाडला कौन होता है कि अगर 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो सबसे छोटे को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। उसकी गलतियों को माँ अक्सर नजरअंदाज कर देती है, क्यों? वो सबसे प्यारा होता है और वही सबसे ज्यादा अनुचारी भी होता है। जैसे जैसे उसकी माँ करती है वैसा वैसा ही वो करता है, जैसे जैसे उसके पिता करते हैं वैसा वैसा वो करता है। माने वो अनुगामी भी होता है, बाप के जैसा ही बनना भी चाहता है, माँ के जैसी हर चीज सीखना चाहता है। जैसे छोटा पुत्र सबके लिए लाडला होता है, वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव के जो प्रिय हैं वो कौन है? सम्यक दृष्टि जी। ऐसे जिनेश्वर के लघुनंदन उनके लिए हमेशा प्रिय रहते हैं। सत्य स्वरूप सदा जिनके, किनके? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिन्हें भेद विज्ञान हुआ है। ऐसे जीवों के हृदय में क्या चलता है कि सत्य का स्वरूप प्रति समय, वस्तु का सत्य स्वरूप। 6 द्रव्य कैसे हैं कि जैसा 6 द्रव्य का स्वरूप आगम में वर्णित है, उनकी दृष्टि में उसका वैसा ही स्वरूप चलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी तरह कर्ता बुद्धि चल रही है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि चल रही है, भोक्ता बुद्धि चल रही है, एकत्व बुद्धि चल रही है, ममत्व बुद्धि चल रही है। ये जितनी भी अपने विकार चल रहे हैं, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ये सब विकार नहीं चल रहे हैं। उनके में तो क्या चल रहा है कि जीव मैं हूँ, बाकी सब अजीब है। ये संसार पुद्गलमय है और कौन है कि मैं आश्रव और बंध मेरे लिए हे हैं, संवर निर्जरा मेरे लिए कथनचित उपाधि हैं और मोक्ष मेरा लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने शुद्धात्मा की अनुभूति करके उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। ऐसा सत्य स्वरूप उनके हृदय में प्रति समय चलता है। प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन। अब क्या होता है कि जब उनके हृदय में ऐसा वस्तु का सत्य स्वरूप चलता है तो क्या प्रकट होता है कि परिणामों की निर्मलता प्रकट होती है। वो शुद्धि प्रकट होती है जिसमें अंधकार दिखाई भी नहीं देता। जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार को भगाना पड़ता है। जब सूरज उगता है
तो रात के काले घने अंधकार को भगाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार मिथ्यात्व को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करना है। मिथ्यात्व तो खुद चला जाएगा, क्या ना, सूर्य को प्रकट होना है तो अंधकार तो खुद चला जाएगा। ऐसे ही मिथ्यात्व कब जाएगा कि आप अपने स्वरूप का अनुभव करो, अपने ज्ञाता स्वभाव का अनुभव करो, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप प्रवर्तन करो, मिथ्यात्व तो अपने आप किनारे हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं उनके अंदर भी क्या हुआ कि प्रगट्यो अवदात, ऐसी चमक प्रकट हुई, ऐसे ही निर्मलता प्रकट हुई कि जो अनादि की काली थी ना गंदगी मिथ्यात्व की, कि पर पदार्थों में जो एकत्व बुद्धि थी, ममत्व बुद्धि थी, देह में जो अपनापन था, वो जो मिथ्यात्व की काली गंदगी थी, वो सारी एक क्षण में दूर हो गई। कब? जब उनके हृदय में सत्य का स्वरूप प्रकट हुआ, वस्तु का सत्य स्वरूप प्रकट हुआ, तो वो मिथ्यात्व की काली कालिमा अपने आप ही विनाश को प्राप्त हो गई। शांत दशा तिनकी पहचान, यहाँ बहुत सुंदर एक चर्चा की उनने, एक इशारा किया है हमें कि हमने उस जीव को कब नमस्कार किया कि जब हमने ऊपर के सारे गुण देख लिए, भेद विज्ञान देखा, सत्य स्वरूप देखा, चित्त की शीतलता को देखा, जिनेश्वर के लघुनंदन है, ऐसा जब अनुभव किया, तब शांत दशा तिनकी पहचान, उनकी संत दशा को पहचान कर फिर हमने क्या किया कि कर जोरी बनारसी बंधन, हमने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कल भी उन्होंने यही कहा था, निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। निरखी माने देख कर, तो आपको अपने आप में एक सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं बनारसी दास जी कि जब भी हम किसी को भी नमन करें, चाहे वो देव हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो गुरु हो, ऐसा नहीं कि जो सामने आए उसके सामने सिर झुका दिया। भले ही वीतरागी हैं, भले ही वो नग्न दिगंबर हैं, तब भी उसके बावजूद भी अपने को उनके लक्षण से पहचानना है, अपनी श्रद्धा को पक्का करना है, उसके बाद ही नमन। जबकि बनारसी दास जी ने अपने जीवन में कभी भी किसी मिथ्या दृष्टि को नमन नहीं किया। ये उनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरा सिर यदि झुकेगा तो सिर्फ वीतरागता के आगे झुकेगा, अन्य के आगे नहीं झुकेगा। सम्राट के वो जो थे ना शाहजहां, उनके समकालीन थे ये, और उनके साथ ये वो खेलते थे शतरंज, और उनके पास ये खूब जाया भी करते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आज मैं बनारसी दास जी को झुका के रहूंगा, कि वो मुझे वंदन नहीं करते हैं, मैं सम्राट को भी वंदन नहीं करते थे वो। तो उन्होंने कहा आज ऐसा करता हूँ कि वो कैसे ना कैसे युक्ति लगाई कि वो जिससे मुझे नमस्कार करें। तो उन्होंने क्या करा कि एक ऐसे कमरे में बैठ गए जिसका दरवाजा बहुत छोटा था, कि जैसे ही आप घुसोगे कमरे में तो अपने आप आपका सिर झुक जाएगा और तब आप कमरे में प्रवेश करोगे। ऐसा जानकर वो एक छोटे से कमरे में बैठ गए जिसका दरवाजा बहुत, कमरा तो ठीक था लेकिन दरवाजा बहुत छोटा था। बनारसी दास जी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही घुसे ना, ऐसे नहीं घुसे, पैर आगे रखा, उसके बाद अंदर प्रवेश किया। तो वो राजा सम्राट समझ गए, सम्राट कि अरे बनारसी दास जी को हम नहीं बना सकते। देखो इन्होंने आज भी युक्ति का प्रयोग किया कि पैर आगे किया, बाद में सिर अंदर किया। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हमेशा परीक्षा प्रधानी बने। जिसको भी नमस्कार किया, चाहे वो मुनिराज को भी नमस्कार किया, तब भी उन सच्चे मुनिराजों को ही नमस्कार किया जो वास्तव में भावलिंगी संत थे। और हमें भी उन्होंने क्या प्रेरणा दी कि आप भी केवल उन्हीं को वंदन करो जो सच में दिगंबरत्व को धारण किए हुए। भेद से दिगंबर होना एक अलग बात है और परिणामों से दिगंबर होना एक अलग बात है। भावों की निर्मलता होना, विकारों का परिग्रह हटना, क्योंकि परिग्रह में सबसे पहले तो मिथ्यात्व ही आता है और वही तुमने हटाया नहीं। तो बाहर के जो परिग्रह यानी जो कपड़े उतरे भी, तो उससे कोई मुनि दिगंबरत्व नहीं आया। मुनि जो परिग्रह के जो 24 वेद है उसमें सबसे पहला क्या वेद है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व तो हटा नहीं, तो बाहर के कपड़े हटने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले आप निरखो, पहले आप विचार करो, पहले आप अपना विवेक लगाओ। यदि आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, तभी अपना सिर उनके आगे झुकाओ। हमेशा ये ध्यान रखना है। कई बार आज लोग कहते भी हैं तो ठीक है, तो क्या हुआ, नग्न दिगंबर है, हम उनको वंदन
कर सकते हैं, तो वो नग्न दिगंबरत्व जब है जब आपको उनके बारे में जानकारी ना हो। यहाँ तो प्रत्यक्ष सबके बारे में जानकारी है, तो आप अपना विवेक पहले लगाओ कि मुझे उन्हें वंदन करना है। और अगर अपने को कोई कहे तो हमारे पास तो एक बहुत अच्छा है कि हमारे पंडित बनारसी दास जी ने हमें ये कहा है कि जब तक आप परीक्षा प्रधानी नहीं हो तब तक आप नमस्कार मत करो। तो ये उन्होंने बहुत सुंदर हमें ये दिया कि शांत दशा तिन की पहचान, करें कर जोरी बनारसी बंद। शांत दशा को पहचान कर, परिणामों की निर्मलता को परख कर ही हम कभी भी किसी को वंदन करें। और यहाँ उन्होंने सम्यक दृष्टि को बहुत सुंदर वंदन किया और जिनेश्वर का लघु नंदन कहा, प्रियम प्रिय कहा। हमें भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना है कि भेद विज्ञान करना है। हम लोग सम्यक दर्शन को क्या समझते हैं कि ये वाला तप करो, ये वाला व्रत करो, ये वाला त्याग करो तो हम सम्यक दर्शन के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। कहते ये सब चीजें तो करनी ही नहीं पड़ेंगी, ये तो अपने आप होती जाएंगी। अपने को तो क्या करना है कि अपने को तो सिर्फ भेद विज्ञान करना। इसके लिए बहुत सुंदर एक आता है कि भेद विज्ञान कैसे करें। हमें तो दिख रहा है कि आत्मा और शरीर सब दिख रहे हैं सामने, और हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हमसे भेद विज्ञान होता नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि मैं कौन हूँ, सबसे पहले विचार करें। मैं आत्मा हूँ और मैं कैसा हूँ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान का लक्षण क्या है कि चैतन्यता। अपना लक्षण, आत्मा का लक्षण क्या है? चैतन्यता। और चैतन्यता का मतलब क्या है कि एक चैतन्यता माने ऐसी एक चमक, ऐसा एक प्रकाश जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। चैतन्य की चमक में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। और ज्ञान का स्वभाव क्या था कि स्व और पर का प्रकाशन करना। ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशित। तो उस ज्ञान स्वभाव में अपना आत्मा भी झलक रहा है, उस चैतन्य में अपना आत्मा भी झलक रहा है और पर भी झलक रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब पर झलक रहा है तो क्या करें कि पर झलक रहा है तो उसको झलकने दो और अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो। तो इसका नाम है भेद विज्ञान। अब हम गलती क्या करते हैं कि झलकता तो हमें भी ऐसा ही है, अज्ञानी को भी ऐसा ही है, प्रक्रिया तो यही है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है, अपने को तो भूल जाता है और जो पर झलक रहा है उसमें उसका उपयोग चला जाता है और वहां उसकी फिर सबसे पहले इष्ट बुद्धि आ जाती है। इष्ट और अनिष्ट बुद्धि, अच्छा है बुरा है, राग आया द्वेष आया, अपना है तेरा है पराया है, बस ये जो विकार शुरू होते हैं यहीं से फिर आगे की सीढ़ी पूरी मिथ्यात्व की चलती चली जाती है। तो हमें लौटना है तो क्या करना है कि वापस वहीं आ जाओ कि अपने ज्ञान स्वरूप को मुझे मेरा काम सिर्फ जानना और देखना है। और यदि मैं जानता देखता हूँ तब तक कोई विकार हावी नहीं होता है। विकार हावी तभी होता है जब मैं उस जानने देखने से आगे बढ़ता हूँ, इष्ट अनिष्ट बुद्धि की तरफ आगे बढ़ता हूँ, तो मेरा ज्ञान निर्मल होते हुए भी मलिनता का नाम पाता है। ज्ञान मलिन नहीं होता, ज्ञान तो उस समय भी निर्मल है, लेकिन मलिन कहने में आता है, मिथ्यात्व कहने में आता है। क्यों कहने में आता है? मेरी श्रद्धा क्यों मलिन हो जाती है? क्योंकि मैं अपनी चीज को भूल जाता हूँ और दूसरे की चीज को अपना मानता हूँ, देहादिक को अपना मानता हूँ। इसलिए मेरी परिणति निर्मल होते हुए भी मलिनता का नाम पाती है, मिथ्यात्व का नाम पाती है। और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। तो कब करें कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप तो प्रति समय अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने कार्यों को, सबसे सिर्फ अपने को भिन्न अनुभव करना है। मैं जो उसका प्रति समय कर्ता बनता हूँ और भोक्ता बनता हूँ, वहां से अपनी दृष्टि को हटा के उसका ना मुझे कर्ता बनना है ना मुझे भोक्ता बनना है, मुझे सिर्फ उसका ज्ञाता बनना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सम्यक दृष्टि की तरह जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। कोई विकार, कोई मिथ्यात्व मेरे पास आने वाला नहीं है यदि हम अपनी लिमिट में रहते हैं। हम अपनी लिमिट खुद क्रॉस करते हैं, अपनी गलती खुद करते हैं, इसलिए हमें उसकी सजा 84 लाख योनियों में भ्रमण की मिलती आ रही है और अनादि से अब तक मिल रही है। पूरा छंद क्लियर हुआ? एक बार फिर से इसका भावार्थ करती हूँ। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, जिनके हृदय में भेद विज्ञान जागृत हुआ है या भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, किससे? देहादिक और आत्मा, आत्मा और देहादिक, स्व या पर के बीच जिनको भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, जिनका चित्त निर्मल हुआ है, कैसा? शीतल हुआ है, कैसा? जिमी चंदन।
जैसे चंदन का वृक्ष सुगंधित और निर्मल है, वैसे ही जिनका चित्त भी निर्मल हुआ है। केली करें शिव मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग में निरंतर विचरण करते हैं, जिनका उपयोग हमेशा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर रहता है, अपने आत्म स्वरूप में रमण करने का जिनका पुरुषार्थ निरंतर जगता है। जग माही जिनेश्वर के लग, ऐसे जीव इस संसार में रहकर भी जिनेंद्र भगवान के परम प्रिय कहलाते हैं। सत्य स्वरूप सदा जिनके हृदय में वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है वही प्रकट है, वही उनके श्रद्धान में, वही उनके ज्ञान में और वही उनके आचरण में रहता है। प्रगट्यो अवदात नित्यात्व निकंदन, और इस वजह से उनके चित्त में ऐसी निर्मलता, ऐसी शुद्धता, ऐसी प्रकट हुई है अनुभूति, शुद्ध अनुभूति कि मिथ्यात्व रूपी काली माँ हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। शांत दशा तिनकी पहचान, और ऐसे जीवों की शांत परिणति को, शांत स्थिति को देखकर बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर उनको बारंबार वंदन करता। क्लियर? अगले छंद हो गया ना भाई सब? क्लियर? अगला छंद अपन छंद नंबर 7 पर आते हैं। इसमें भी सम्यक दृष्टि का ही वर्णन किया है और सम्यक दृष्टि की परिणति का वर्णन किया कि कैसी उसकी अंदर भाव रहते हैं, उनका वर्णन। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बेन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेसी न गृहस्थ है न जती है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो अजाची लछपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। बहुत सुंदर छंद है और बहुत सुंदर सम्यक दृष्टि की परिणति का वर्णन किया, जिससे हम पहचान भी सकते हैं। आज हम कहते हैं कि हमें क्या पहचान है कि सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, तो कहते हैं इस छंद को पढ़ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है। सबसे पहले तो स्वार्थ के सांचे। सम्यक दृष्टि कैसे हैं? स्वार्थी हैं। कैसे स्वार्थी हैं? कि जगत के स्वार्थी नहीं, जो हम स्वार्थी कहते हैं वैसे नहीं, स्व और अर्थ, स्व प्लस अर्थ माने स्व माने अपना और अर्थ माने प्रयोजन। जिनका उद्देश्य क्या है कि सिर्फ अपना प्रयोजन देखते हैं। अपना जो मूल प्रयोजन है कि अपना स्व माने आत्मिक प्रयोजन जो है वो। परमार्थ के साचे चित्त, और जिनका चित्त कैसा है? परमार्थ के लिए अग्रसर है। परमार्थ माने परम अर्थ, पर जब जो सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है हमारा क्या है? मोक्ष। तो जिनका चित्त किस तरफ अग्रसर है? मोक्ष की ओर। जिनका पुरुषार्थ किसी तरफ है? मोक्ष की ओर। जो निरंतर अपना पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं। साचे साचे बैन कहें, बैन माने वचन, साचे माने सत्य, जो सत्य वचन कहते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि, जो कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ मतलब वचनन से झूठ बोलना नहीं, वस्तु के सत्य स्वरूप को ही प्रकट करते हैं। साचे जैन मती हैं, और जो सच में जिन मत के श्रद्धानी हैं। जैन माने जाति का जैन नहीं, जैन माने जो सच्चे जिन धर्म के श्रद्धानी है, अडिग श्रद्धानी है, जिनका श्रद्धान कभी भी डिगता नहीं है। हमारी तरह नहीं कि आज जैन धर्म के पूजे आए और कल हमें कोई परेशानी आई तो हम अन्य धर्मों में भी चले गए, या नहीं गए तो दूर से ही स्मरण तो हो ही गया। तो ऐसा श्रद्धान नहीं, ऐसे अडिग श्रद्धानी है कि जिनेंद्र देव के अलावा अन्य किसी पर मेरी श्रद्धा नहीं है। और साचे जैन मती हैं, काहू के विरुद्ध नहीं, जिनका किसी से कोई बैर भाव नहीं है, जिनका जीवन एकदम शांत, बिल्कुल अंदर से कोई भी विरोध नहीं, कोई भी किसी से बैर नहीं। पर जाए बुद्धि नहीं, पर जाए बुद्धि माने किसी भी जीव को पर्याय की दृष्टि से देखने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि उनके अंदर नहीं है कि ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये सेठ है, ये गरीब है,
ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह का कोई उनके अंदर पर्याय बुद्धि नहीं है। उनके लिए जीव मात्र कैसा है? त्रिकाल शुद्ध, शुद्धात्मा, चैतन्य आत्मा, शुद्ध स्वरूप, ऐसा ही उनके स्वरूप में चलता है, पर्याय बुद्धि नहीं है। आत्म गवेशी, गवेशी माने जो खोज करने वाले, अनुसंधान करता जिनको बोलते हैं, जिनकी जो आत्मा की ही खोज में अग्रसर है। माने अभी उन्हें आत्मानुभूति तो हुई है, लेकिन आत्मानुभूति की झलक मिली है अभी, माने बहुत कम समय के लिए अनुभूति हुई है, और जो उस आनंद को प्राप्त करने के बाद उस आनंद को हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो आत्म गवेशी हैं। माने बाकी की भी अनुभूति मुझे कितनी जल्दी मिले, अनंत गुणों की अनुभूति मुझे कितनी जल्दी मिले, तो आत्म गवेशी हैं, माने आत्म स्वरूप के खोज करने वाले हैं। गृहस्थ है ना जति है, जो गृहस्थ भी नहीं है और यति भी नहीं है, माने जो संसार में रहने वाले गृहस्थ जीव भी नहीं है और जो यति माने मुनिराज भी नहीं है। सिद्धि माने जिनको आत्म स्वरूप की सिद्धि हुई है। रिद्धि वृद्धि माने जो अंतरंग में जो निर्मलता प्रकट हुई है उसकी वृद्धि। घट में प्रकट सदा, घट में माने हृदय में जो निरंतर प्रकट है। और अंतर की लक्षिसों माने आत्मिक गुणों की जो लक्ष्मी है उससे लक्ष्मीपति है, माने लक्ष्मीपति है, माने संसार की लक्ष्मी के पति नहीं है। वो कौन सी लक्ष्मी के पति हैं? आत्म के अनंत गुणों रूपी लक्ष्मी के पति हैं। और कैसे हैं कि जो अजाची हैं, अजाची माने जो मांगते नहीं है, जिनको किसी से कोई याचना नहीं है, जिनको किसी से कोई किसी भी प्रकार की चाहत नहीं है, ऐसे अयाची हैं, लक्ष्मीपति हैं। और कौन से? अंतर की लक्ष्मी से, आत्मिक गुणों की लक्ष्मी से। दास भगवंत के, और जो कौन है कि जिनेंद्र परमात्मा के दास हैं, सेवक हैं। हम मंदिर में जाएं तो कैसे जाएं कि जिनेंद्र परमात्मा के सेवक हैं हम सेठ नहीं है उस समय, हम दुकानदार नहीं है उस समय, हम मनुष्य नहीं है उस समय, हम कोई पैसे वाला, कोई गरीब या कोई कुरूप या कोई सुंदर, ऐसा कोई भी नहीं है। हम मात्र जिनेंद्र परमात्मा के सेवक हैं। और इसी भावना से हमें मंदिर में या भगवान के सामने रहना चाहिए। और वैसे भी दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, भगवान के तो दास हैं और जगत से उदास हैं। जगत से माने संसार से, पंचेंद्री के विषयों से जो निरंतर उदास हैं। सुखिया सदैव, जो हमेशा कैसे हैं? सुख रूप हैं, या सुख की अनुभूति करते हैं, या सुख के मार्ग पर अग्रसर हैं। और ऐसे जीव समकिति है, ऐसे सुखी जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसा उनने प्रमाण पत्र हमें दिया है कि अगर हम किसी को सम्यक दृष्टि समझें तो कैसे समझें कि ये सारे गुण देख लेना, अगर ये सारे गुण मिलते हैं तो समझ लेना वो जीव सम्यक दृष्टि है। समझना, ये अपने पास एक पैमाना है। ये था शाब्दिक अर्थ। अब अपन विशेष अर्थ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो स्वार्थ के साचे, जो आत्म स्वरूप के ही सच्चे हैं। सच्चे माने जिन्हें सिर्फ आत्म स्वरूप की ही लगन है, आत्म स्वरूप की ओर ही उन्मुख हैं, जिन्हें पर से कोई लेना देना भी नहीं है। यद्यपि समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, पत्नी बच्चों के बीच रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कैसे हैं? स्वार्थी हैं, माने अपने आत्म स्वरूप के धुन में धुनी है। अगर अपना प्रयोजन छूट गया तो समझ लेना सब कुछ छूट गया। और हमारे साथ यही हो रहा है कि हमने अपने स्वरूप का छोड़ दिया और बाकी सबका मुझे बहुत अच्छे से ख्याल रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को उल्टा है कि वो अपने स्वरूप का ख्याल रखते हैं और बाकी सब से दृष्टि को मोड़ लेते हैं। दृष्टि को मोड़ना है, करनी को नहीं मोड़ना है, क्योंकि करता तो हम है ही नहीं। सम्यक दृष्टि क्या जानता है कि करता तो हम है ही नहीं, हमारी दृष्टि पर की ओर थी और वो दृष्टि हमने अपनी तरफ कर ली है। अब बाकी जैसा था वो वैसा ही रहने दो। परमार्थ के साचे हैं कि जिनमें आपस में मोक्ष मार्ग की ओर जिनका पुरुषार्थ निरंतर जागृत है। ऐसा नहीं है कि आज आत्मानुभूति हो गई और अब ठीक है, बस अब आत्मानुभूति हो गई। आगम में लिखा था कि जब एक बार आत्मानुभूति हो जाती है तो फिर मोक्ष मार्ग पर तो चलते ही हैं अपने आप, मोक्ष तो फिर मिल ही जाता है। तो कहते ऐसा भी नहीं है।
सम्यक दर्शन का होना माने आपको ट्रेन की यात्रा का टिकट मिलना। टिकट मिला है तो इसका मतलब यात्रा हो गई कि नहीं, आप उस ट्रेन में बैठने के हकदार तो हो, लेकिन अभी आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो मंजिल पे तो पहुंचनी नहीं है। मान लो अगर टिकट लेके और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही तो कितनी देर में मंजिल पर पहुंच जाएंगे कि कभी नहीं पहुंचेंगे। तो क्या करना है कि ट्रेन का टिकट भी लेना है और टिकट के साथ ट्रेन में बैठना भी है और फिर ट्रेन का चलना भी जरूरी है। अगर ट्रेन चलेगी नहीं तो फिर पहुंचेगी भी नहीं। तो यही यहाँ है कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी पुरुषार्थ निरंतर चालू रहना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो होकर छूट भी जाता है। यदि अपना पुरुषार्थ नहीं चलेगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वही सम्यक दृष्टि सच्चे सम्यक दृष्टि हैं जिनका पुरुषार्थ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। पुरुषार्थ के साचे चित्त जिनके उपयोग में निरंतर मोक्ष की ओर अग्रसर है। साचे साचे वैन कहें, वही मैंने बोला कि उनका मतलब झूठ बोलना है ना सत्य बोलना, ऐसा नहीं है। सत्य बोलना का मतलब अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख रहना और वस्तु स्वरूप का यथार्थ दिग्दर्शन करना, या बताना या सुनना या समझना या श्रद्धान करना। तो जो सत्य है उसके अनुयायी रहते हैं और सत्य ही वचन बोलते हैं और सत्य ही स्वरूप उद्घाटित करते हैं। साचे जैन मती हैं। सबसे बड़ी गलती यही आती है कि हम लोग जिन मत के पक्के श्रद्धानी नहीं रहते। बहुत से लोग कहते हैं अरे वो मुनिराज ऐसे हैं, वो तो तंत्र मंत्र विद्या सिखा रहे हैं, वो तो इतना त्याग करते हैं, वो तो इतनी तपस्या करते हैं, तो वो तो सच्चे हैं ही। कहते हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उससे मतलब है कि वो जिन मत के सच्चे श्रद्धानी हैं कि नहीं। जो मंत्र तंत्र पर श्रद्धान रख रहा है वो जिनेंद्र देव का श्रद्धानी नहीं है, अपने आप वहीं खत्म हो जाती है बात, है ना। जिसको अन्य चीजों पर श्रद्धान है, जिनको टोने टोटकों पर श्रद्धान है, जिनको मंत्र तंत्र पर श्रद्धान है, उसका मतलब उसे अपने शुद्धात्म स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, जिनेंद्र परमात्मा का श्रद्धान नहीं है, जिनागम का श्रद्धान नहीं है, तो भावलिंगी संतों का भी श्रद्धान नहीं है। तो साचे जैन मती है माने जो निरंतर जिन मत के पक्के अडिग श्रद्धानी है कि कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, यहाँ तो मृत्यु का भरण आ जाए, अगर अभी लग जाए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और अगर कोई कहे कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, तो हम तो भ्रमित हो जाते हैं तुरंत, हमारी श्रद्धा तुरंत भ्रमित हो जाती, मोह हावी हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि अरे जिनेंद्र परमात्मा का क्या है, जो होना है सो निश्चित है। वैसे हमें ये याद रहता है, हमेशा दूसरों को सुनाने के लिए ये लाइन हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, और जब अपने साथ प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम ये लाइन सबसे पहले भूल जाते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, जो हुआ है वह इस समय होना ही था, मेरे लिए कुछ नया नहीं हुआ, ये तो क्रमबद्ध में ऐसा ही निश्चित था। हम यहीं से हमारा श्रद्धान हटने लगता है और हम जिन मत के सच्चे श्रद्धानी नहीं रहे। जिन मत का श्रद्धान का मतलब ये नहीं कि हम जैन है तो बस हो गए, ऐसा नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ हर वचन, हर बात, हर उपदेश अडिग होना चाहिए कि हमें यही सच है, इसके अलावा सच कुछ और है ही नहीं। अगर वहाँ आया है कि जो होना है सो निश्चित है, तो वो फिर श्रद्धान में भी यही होना चाहिए कि जो होना है सो निश्चित है, हम उसमें फेर बदल कर सकते नहीं है, और हम फेर बदल करे बिना रहते नहीं है, तो समझ लेना कि हम जिन मत के श्रद्धानी नहीं। काहू के विरुद्ध नहीं, हमारा तो दुनिया के साथ बैर विरोध चल रहा है। एक ने मेरी नहीं सुनी, मेरा उसी से विरोध चल गया। इनने मेरी नहीं सुनी, मैंने इनकी नहीं सुनी, तो कोई फर्क नहीं, और इनने मेरी नहीं सुनी तो बहुत फर्क है, और वहीं से फिर मेरा बैर विरोध और मान सम्मान और ये स्वाभिमान और वो अहंकार, सारे गुण हावी होने लगते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है कि उसके जीवन में किसी से कोई बैर, किसी से कोई विरोध नहीं हो। यदि विरोध दिख रहा है, अगर वो हमें ये कहते हैं कि नहीं तुम इनको मानो, इनको नहीं मानो, ये गलत है, ये सही है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये गलत है, जो दुनिया के छल प्रपंच सिखा रहे हैं वो सच्चे नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें विरोध करना सिखा रहे हैं। अगर विरोध उनका था नहीं तो वो हमें भी सिखाएंगे नहीं, और अगर सिखा रहे हैं तो इसका मतलब उनका दर्शन सम्यक नहीं है।
तो काहू के विरुद्ध नाई पर जाए बुद्धि नाई, ये तो हमसे जाती नहीं। पर्याय बुद्धि तो हमारी हमेशा प्रति समय हावी रहती है और सम्यक दृष्टि को पर्याय बुद्धि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव को भगवान गुरुदेव श्री भी यही कहते थे कि भूलेला भगवान छे, जो अज्ञानी है वो भी भगवान है, जो वो बुद्धि में पड़ा है वो भी भगवान है, वो भी शुद्ध है, वो भी आत्मा है। और उनके लिए कैसे थे कि सब जीव भगवान है। जब अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ते हैं कि सभी आत्माएं समान है, तो फिर अब भूल क्यों जाते हैं? ये नौकर है, मैं मालिक हूँ, ये सेठ है और ये मेरा चपरासी है। ऐसी भावना जो आती है वो काय की वजह से आती है? पर्याय बुद्धि। मैं पति हूँ और ये मेरी पत्नी है, तो पति हावी है और पत्नी को दबाने वाला है, तो ये क्या है? ये भी पर्याय बुद्धि है। और ये मेरा पति है और ये मैं इनकी नहीं सुनूंगी, ये भी पर्याय बुद्धि है। हर जगह पर्याय बुद्धि हावी है। और हम दुखी भी काय की वजह से हैं? पर्याय बुद्धि को। कि हर जीव को हम पर्याय से ही देखते हैं, पर्याय से ही श्रद्धान हमारा पर्याय से ही चलता है। जबकि हमें देखना क्या है कि त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को देखना है। और सम्यक दृष्टि क्या करते हैं कि सम्यक दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव का ही अनुभव करते हैं। आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। आत्म गवेशी माने आत्म स्वरूप के जानकार हैं और उसकी खोज में निरंतर लगे हैं। क्यों? तभी तो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं। अगर वो आत्मा की खोज नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा उन्हें? मोक्ष मार्ग तो तभी मिलेगा ना जब हम उस मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। न गृहस्थ है न जति है। गृहस्थ क्यों नहीं है? कि भाई वो तो घर में तो रहते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, व्यापार धंधा करते हैं। तो कहते वो इसलिए गृहस्थ नहीं है क्योंकि उनकी पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं, इसलिए वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गृहस्थ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि अन्य गृहस्थों की तरह उनकी बुद्धि में पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है, देह के प्रति उतनी ममत्व और एकत्व बुद्धि नहीं है, पर में एकत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं है। इसलिए वो गृहस्थ भी नहीं है और जति भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने मुनिव्रत अंगीकार नहीं किया है, श्रावक के व्रतों को अंगीकार नहीं किया है, दिगंबरत्व को अंगीकार नहीं किया है। इसलिए वो मुनि भी नहीं है, लेकिन पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं है, इसलिए गृहस्थ भी नहीं है। कौन? सम्यक दृष्टि जी। ठीक है। रिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा। उनके हृदय में हमेशा क्या बढ़ता हुआ दिखता है उन्हें कि आत्म स्वरूप की तो सिद्धि हुई है, अनुभूति हुई है। तो इसलिए एक तो सिद्धि हुई कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा उन्हें सच्चा श्रद्धान हुआ। और उस श्रद्धान या निर्मलता के कारण जो अंतरंग में विकारों का क्षय हो रहा है और परिणति का निर्मलता हो रही है, वो वृद्धि प्रकट दिख रही है उनको। उन्हें बाहर में भले ही वो भोगों से सन्मुख दिख रहे हैं हमें, लेकिन अंतरंग में उन्हें भोगों की आसक्ति निरंतर घटती रहती है। तभी तो उनका पुरुषार्थ है, यही उनका पुरुषार्थ है। तभी तो आगे व्रताधिक अंगीकार होंगे, तभी तो मुनि दशा अंगीकार होगी। अगर वो आसक्ति बनी रही, घटने का पुरुषार्थ नहीं चला, तो फिर आगे दिगंबरत्व भी कैसे अंगीकार करेंगे? तो इसीलिए उनके अंतरंग में ऐसी निर्मलता, ऐसी विकारों के प्रति अनासक्ति निरंतर वर्तती है। अंतर की लच्छी सो अजाची लच्छी पति है। अंतरंग की लक्ष्मी माने आत्म वैभव रूपी लक्ष्मी से संपन्न है। अब उन्हें किसी से कोई इच्छा भी नहीं है, याचना भी नहीं है, वांछा भी नहीं है, कोई चाहत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो तो मिल चुका और इसके बाद किसी और को पाने की चाहत ही नहीं बची। हमारा जो है संसार की तरफ हम भगड़ते कब हैं, भागते क्यों हैं? क्योंकि जो हमें मिला है वो हमें पर्याप्त नहीं लगता है, उसमें हमें संतुष्टि नहीं लगती है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें संतुष्टि नहीं है, फिर दूसरे विषय की ओर चले, फिर तीसरे विषय की ओर चले, फिर चौथे विषय। ऐसे ही हम बराबर सुबह से शाम तक पंचेंद्रिय के विषयों में सुख को खोजते रहते हैं और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन उसको तो प्राप्त हो चुकी है, किसको? कि सम्यक दृष्टि जीव को। उन्हें तो आत्मिक वैभव को संतुष्टि है, वो लक्ष्मी उन्हें मिल चुकी है, इसलिए अब उन्हें और किसी को पाने की चाहत ही नहीं है। इसलिए वो लक्ष्मीपति हैं, माने सच में लक्ष्मीपति हैं। हम जड़ लक्ष्मी के पति हैं और वो चैतन्य लक्ष्मी के पति हैं।
है कि नहीं। जो लक्ष्मी सच में है चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसके पति हैं, और एक हम हैं जो जड़ वैभव के पति होने का अपने आप को मान करते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत लक्ष्मी हमें, कि नहीं, इस लक्ष्मी की, जड़ लक्ष्मी की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए वो अयाची हैं, माने अन्य किसी के सामने उनको कोई चाहत नहीं है, मांगते नहीं है, कोई याचना नहीं है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, वो भगवान जिनेंद्र परमात्मा के हमेशा सेवक हैं, दास बनकर रहते हैं, और जगत से उदास। जगत से उदास में केवल जगत से नहीं, जगत कहने से हम संसार, शरीर और भोग तीनों को इसमें समावेश करना है। माने संसार से भी उदास हैं तो कैसे, कि संसार से, राग देश मोह आदि परिणामों से, पंचेंद्रिय के विषयों से, कषायों से, विकारों से, देह से, भोग से, पंचेंद्रिय जो अपनी इंद्रियां हैं उनके आकर्षण से, इन सब से उदास है। बहुत से जीव ऐसे देखे, बाहर में तो बहुत त्याग तपस्या है, लेकिन अंतरंग की देह से ममत्व बुद्धि नहीं जाती है, तो कहते फायदा नहीं है। बाहर का त्याग भी तब सार्थक है जब परिणाम भी उतने निर्मल हैं। यदि परिणामों में निर्मलता नहीं है तो बाहर का त्याग भी सार्थक नहीं है। अपन ने छोड़ दिया कि मैं त्यागी हूँ, तो कहना आपको त्याग नहीं हुआ, त्याग का एक कर्तापना आया है। आपने उसको त्याग को अपना लिया कि मैंने त्याग किया, तो आप उसके बन गए कर्ता। और जबकि बनना क्या था, कि मैंने उस त्याग को सिर्फ जाना था। वो चीज तो पहले से ही छूटी हुई थी। जो चीज हमने त्याग की वो हमारे पास थी नहीं, वो तो पहले से ही बाहर थी। हमने तो सिर्फ उस संबंधी राग का त्याग किया, और वो राग का तो त्याग हुआ नहीं, तो वस्तु का त्याग के कोई फायदा नहीं। इसीलिए पहला अपने परिणाम, पहला नंबर त्याग विकार का, राग का, मोह का, अपनत्व का, एक तत्व बुद्धि का, पमत्व बुद्धि का। जो भी इन चीजों का त्याग होगा तो बाहर की चीजों का त्याग तो सहज हो जाए। तो उदास रहे जगत सो, हमें भी क्या करना है कि जगत के सामने एक ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरा तो इन सब चीजों का त्याग है, मैं तो इन सब से दूर रहता हूँ। नहीं, अंदर में राग का त्याग करना है, और बाहर में जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर अंतर में राग टूट चुका है तो बाहर में वो चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर अंतर में राग है तो बाहर में वो चीज आपके पास हो या ना हो, आपको बराबर उसका श्रद्धान चल रहा है कि चीज वो मुझे मिल जाए या ना मिले, लेकिन आप उसके चाहत बने रहेंगे। और अगर अंदर में राग टूट गया तो बाहर में चीज हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं होगी तो भी कोई फर्क नहीं। तो ऐसी उदासी लानी है कि अंतर के जो उदासी आए वो अंतरंग से आए, बाहर की उदासी से फर्क पड़ने वाला। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव। वही जीव सुखी है। आज भी अगर अपन देखें तो अपन सुखी कब हो सकते हैं कि अपन कहें कि हम तो वो ये चीज छोड़ के सुखी हो जाएंगे? कैसे नहीं। संसार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, वन में चले जाओ, कहना आप सुखी होने वाले नहीं। जब अंतर से राग टूटेगा तो आप घर में भी सुखी हो, और अगर अंतर का राग नहीं टूटा तो आप वन में भी सुखी नहीं हो। सुख भी कम मिलने वाला है। सुख माने क्या? दुख की अनुभूति करना, उसका नाम दुख, और सुख की अनुभूति नहीं करना, उसका नाम दुख। मैं सुख स्वरूप हूँ ऐसा मानना, बस यही सुख है। और अपने को सुख स्वरूप नहीं मानना, इसी का नाम दुख है। दुख कोई अलग से चीज नहीं है। संसार में कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है कि संसार तो जड़ है, और जब सामान जैसे परिणमन चल रहा है, क्षय द्रव्य का चल रहा है, तो दुखी मैं क्यों हूँ? कि मैं अपने को सुखी नहीं मानता हूँ, इसलिए दुखी हूँ। माने मैं अपनी सुख स्वरूप आत्मा का वेदन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। अगर मैं अपने को सुख स्वरूप मानूं, मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत सुखी हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो फिर मैं आज सुखी हूँ। कल तक की भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज ही सुखी हूँ। और अगर अपने को ऐसा नहीं मानता तो आज भी दुखी हूँ, कल भी दुखी हूँ, और अनंत काल तक दुखी रहने वाला। कभी सुख आने वाला ही नहीं, क्योंकि दुख कोई अलग से नहीं आता है। अपने को सुखी अनुभव नहीं करना, इसी का नाम दुख है। सुखिया सदैव ऐसे जीव समकितीय, प्रमाण पत्र मिल गया कि ऐसे जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसे? कि अब अपन एक एक विशेषता को वापस लगा लो तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे जीव ही समकिती होते हैं। सबसे पहले तो स्वार्थी हो,
माने जो अपना प्रयोजन साधे, अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के प्रमुख माने पकड़ के रखा है जिन्होंने, किरब और किसी को नहीं, अपने स्वार्थ को जिन्होंने, अपने मूल प्रयोजन को जिन्होंने पकड़ा है। परमार्थ के साचे हैं जिनका पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग की ओर निरंतर अग्रसर है, जिनके उपयोग में विषय वासना नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं है, सिर्फ अपने शुद्धात्म स्वरूप की ओर जिनका पुरुषार्थ अग्रसर है, और जो सत्य वचन कहते हैं या सत्य स्वरूप का ही उद्घाटन करते हैं, वस्तु के सत्य स्वरूप का ही श्रद्धान करते हैं और वाणी से भी सत्य स्वरूप का ही उपदेश देते हैं। साचे जैन मती हैं और जो सच्चे में जिन मत के श्रद्धानी है, अडिग श्रद्धानी। एक और शब्द अपने मन से लगा लो कि अडिग श्रद्धानी है, अविचल श्रद्धानी है। जिनका श्रद्धान डिग जाए वो सच्चे श्रद्धानी नहीं है कि आज इस पर श्रद्धान कल उस पर, ऐसे भी नहीं, पक्के अडिग, मैं जिन मत का ही श्रद्धानी हूँ। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु का भय कब टलेगा, कि जिस दिन आप ये श्रद्धान कर लोगे कि मैं आत्मा हूँ, अब मृत्यु का भय खत्म। क्यों? आत्मा कभी मरती नहीं। जिस दिन हमने ये माना कि मैं रंजना हूँ, उसी दिन मृत्यु का भय मेरे सामने खड़ा है, कहीं से आया नहीं है, मेरे सामने ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को पर्याय बुद्धि से देखा है, अपने को रंजना माना है, अपने को देह माना है, और देह तो मरण है ही, देह का तो स्वभाव है, तो उसका तो मरण होना ही है। जिस दिन संयोग मिला था उस दिन वियोग की डेट भी एक निश्चित थी कि इस डेट को इसका वियोग होना है, तो कहते मरण का भय कभी जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या करें कि अपने आप को मान लो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अब मरण का कोई भय सहज ही खत्म। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा का मरण कभी होता नहीं। तो ऐसे सच्चे जिन धर्म के श्रद्धानी है सम्यक दृष्टि जी, किसी से जिनका बैर नहीं है, किसी के प्रति जिनका कोई विरोध नहीं है, अन्य मत हो या अपना मत हो, विरोध नहीं है, उस मत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उस मत पे मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी श्रद्धा अपने आत्म स्वरूप पे है। अब तुम क्या करते हो वो तुम जानो। पर्याय बुद्धि नहीं, किसी भी जीव को पर्याय बुद्धि से जो नहीं देखते हैं, या जो अपने को भी पर्याय बुद्धि से अनुभव नहीं करते हैं, अपने को भी द्रव्य त्रिकाल ध्रुव आत्मा ही अनुभव करते हैं, आत्म गवेषी हैं, जो आत्म स्वरूप के सच्चे खोजबीन करता है या अनुसंधान करता है, या जिनको निरंतर आत्मा के स्वरूप की खोज है, और जो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं है, इसीलिए गृहस्थ नहीं है, और जो दिगंबरत्व को अंगीकार नहीं करा, इसलिए मुनि भी नहीं है। ना वो गृहस्थ है और ना वो मुनि है। ऐसे सम्यक दृष्टि है जिन्हें आत्म स्वरूप की सिद्धि हो चुकी है, और जिनके अंदर उपयोग की निर्मलता निरंतर बढ़ती हुई उन्हें दिखाई दे रही है, जिनके उपयोग में मलिनता का क्षय और निर्मलता का प्रकटपना जिन्हें दिख रहा है। अंतर की लक्षिसों आत्म वैभव रूपी लक्ष्मी से जो लक्ष्मीपति हैं, जिन्हें वास्तव में आत्मिक गुणों का श्रद्धान हुआ है, आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, इसीलिए वो वास्तव में लक्ष्मीपति हैं, चैतन्य की लक्ष्मी के पति हैं, या चैतन्य स्वरूप आत्मा के लक्ष्मीपति हैं, और जड़ संपत्ति से जिनका कोई संबंध नहीं है, और अयाची हैं, जो संसार के किसी भी, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो अपने ही जिनेंद्र परमात्मा हो, उनसे भी उनको कोई याचना नहीं है। हमने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ठीक है, हम दूसरे धर्म को नहीं मानते, हम दूसरे धर्म के पास जाकर भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने भगवान के आगे तो भीख मांग सकते हैं। अपने भगवान से तो कह सकते हैं कि मुझे सुखी कर दो, या मुझे धन से वैभव संपन्न से समृद्ध कर दो, कि अपने भगवान से मानने में क्या बुराई है, हम दूसरे भगवान को नहीं मान रहे। तो कहते हैं आपके भगवान भी कुछ देने वाले नहीं है। क्यों? आपके भगवान तो और भी ज्यादा है कि वो भीतरागी हैं, उन्हें तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, आप उनके पास श्रद्धा से जाओगे तो ये जड़ वैभव आपके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो खुद ही आपको प्राप्त होगा। आप तो बस चैतन्य स्वरूप के नजदीक रहो, वंदे तद्गुण लब्धये की भावना रखो, ये तो जड़ लक्ष्मी अपने आप आती रहेगी। तो अंतर की लक्ष्मी सो अजाति लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के, जो भगवान के दास हैं, सेवक हैं,
भगवान की सेवा में निरंतर अपने उपयोग को रमाते हैं। कहते हैं ना, जब शुद्धात्मा में उपयोग नहीं लगेगा तो कहाँ जाएगा? ये पंच परमेष्ठी में, जिनेंद्र परमात्मा में। इस दो के अलावा कहीं जिन वचनों में जाएगा, जिनेंद्र परमात्मा के पास जाएगा। तो कहते दास भगवंत के जो या तो अपने दास हैं या फिर जिनेंद्र परमात्मा के दास। और उदास रहे जगत सो, जो पंचेंद्री के विषय भोगों से अन्य सब, इस दुनिया का हर चीज आ गई उसमें, देहादिक में सब कुछ आ गया। देह से और देह से संबंधित समस्त रिश्तेदारी, नातेदारी, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जितने भी चेतन पदार्थ हैं, सब, उन सब से उदास, सुखिया सदैव ऐसे जीव समगति हैं। ऐसे जीव ही सच में सुखी हैं और वे ही सम्यक दृष्टि है। अगर आज की डेट में हम भी अपने आप को सुखी अनुभव करना चाहते हैं तो क्या करें कि अगर इन सब बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ नहीं करना है अपने को, इन सब बातों को अगर थोड़ा थोड़ा अप्लाई भी करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी देती हूँ कि अपन आज की डेट में भी अपने आप को निराकुल महसूस करेंगे, आकुलता घटती हुई देखेंगे अपन। बाहर के वैभव में उठापटक होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे चित्त में जो आकुलता चल रही है ना, वो जरूर दूर हो जाएगी। ये मैंने भी अनुभव किया है कि यदि अपने चित्त में आकुलता है तो अपन को कुछ नहीं करना है, बस इस भगवान की वाणी के नजदीक आ जाओ, इनके उपदेश को सुनो और चिंतन करो। तो बाहर की समृद्धि में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन मेरे चित्त की आकुलता उसी क्षण मुझे शांति देती है, शीतलता देती है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब उसी शीतलता का अनुभव करें, उस चंदन के वृक्ष की तरह। भले ही हम पंचेंद्रिय के विषयों में रहें, मगन भी रहें, तब भी हम हमारी सुगंधि को नष्ट ना होने दें, अपने चैतन्य गुणों को नष्ट ना होने दें। उनका अनुभव, उनकी अनुभूति हमें निरंतर होती रहे। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जिनवाणी स्तुति करेंगे।